हेलो 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 प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अंडर सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री फॉर क्लास 11 नीट एंड जेई। सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर और यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब दो या अधिक सब्सटेंसेस का यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको सॉल्यूशन बोलते हैं या इसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर के होते हैं और इतने छोटे पार्टिकल के साइज में जब ये सब्सटेंसेस मिक्स रहते हैं तो हम लोग इनके कंपोनेंट को नेकेड आई या माइक्रोस्कोप के द्वारा सेपरेटली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास भी कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है सॉलिड, दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। सॉलिड बोलते हैं हम लोग उस कंपोनेंट को जो डिजॉल्व हो जाता है एक सुटेबल डिजॉल्विंग मीडियम में टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट बोलते हैं हम लोग उस कंपोनेंट को जो डिजॉल्विंग मीडियम की तरह एक्ट करता है या मीडियम प्रोवाइड करता है सॉलिड को डिजॉल्व होने के लिए। हम लोग इस डिजॉल्विंग मीडियम को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। यानी कि घुलाने वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और घुल जाने वाले को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड। जैसे नमक को पानी में घुलाते हैं तो पानी क्या होता है? सॉल्वेंट। और नमक क्या होता है? सॉलिड। ग्लूकोज को वाटर में घुलाते हैं, ग्लूकोज क्या हो जाता है? सॉलिड। और वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट। अल्कोहल को वाटर में घुलाते हैं तो अल्कोहल का यदि मूल ज्यादा है तो अल्कोहल सॉल्वेंट होगा, वाटर का मूल ज्यादा है तो वाटर सॉल्वेंट होगा। यानी कि जिसके मूल ज्यादा होंगे, जिसके क्वांटिटी ज्यादा होंगे, हम लोग उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसके मूल कम होंगे, क्वांटिटी कम होंगे, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब घुल जाने वाला और सॉल्वेंट का मतलब जो सॉल्यूट को घुलाएगा और डिजॉल्विंग मीडियम सॉल्यूट के लिए प्रोवाइड करेगा। हम लोग उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्वेंट का मूल ज्यादा होगा, सॉल्यूट के मूल कम हो। सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है किस अमाउंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मौजूद है। इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन वेरियस टर्म्स, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का कितना अमाउंट है और सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कई सारे तरीके से। हम लोग फर्स्ट जो उसमें पढ़ेंगे वो है मास परसेंट। मास परसेंट का मतलब होता है सॉल्यूट का कितना मास है 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन का 100 ग्राम ले लें तो सॉल्यूट का उसमें कितना ग्राम होगा, हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मास परसेंट या W/W परसेंट। मास परसेंट या W/W परसेंट इसी को बोलते हैं। W/W परसेंट या मास परसेंट का मतलब होता है कितना मास है सॉल्यूट का इन 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सिंपली कह सकते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन तो क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड मास परसेंट इसका सॉल्यूट का इसमें सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट हैं आप ये निकाल दो तो ये कहलाएगा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन और W/W परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। मान लो W1 ग्राम सॉल्यूट है और W2 ग्राम सॉल्वेंट है जिसमें ये सॉल्यूट घुला हुआ है, तो मास परसेंट निकालने का तरीका क्या होगा? मास परसेंट निकालने के लिए ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मास में आप सॉल्यूट के मास प्लस सॉल्वेंट के मास के सम से डिवाइड कर दो, यानी कि सॉल्यूट के मास में सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? दैट इज मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो W1 यहाँ पर जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, W2 मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब दोनों को ऐड कर देते हैं ये मास ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट में मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट
प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इस दोनों का सम कर दिए तो क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और इनटू कितने में निकालना है, 100 में निकालना है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, A and B, has their masses 30 gram and 90 gram respectively. Then what is mass percent of A and B both? तो दोनों का मास परसेंट क्या होगा, ए और बी का मास परसेंट क्या होगा। यदि 30 ग्राम और 90 ग्राम ए और बी का मास है सॉल्यूशन में, तो मास परसेंट कितना होगा ए और बी का। तो हम लोग यहाँ पर मास परसेंट ऑफ ए जब निकालने जा रहे हैं, तो मास ऑफ ए में डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन से, यानी कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी के सम से, और फाइंड करेंगे 100 में। यानी कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में इतना मास सॉल्यूट का है, तो 100 में कितना होगा ये निकाल दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट है 30 ग्राम, ए का मास है 30 ग्राम। जिसका मास कम होगा, जिसका मोल कम होगा, उसको सॉल्यूट बोलेंगे। जिसका मास ज़्यादा होगा, मोल ज़्यादा होगा, उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट ए 30 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूट 30 प्लस 90 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। यानी 30/120 इंटू 100 कर दीजिए, तो 34 जा 120, और 100 में 4 से डिवाइड कर दें तो 25%। W/W कैलकुलेट हुआ, ये मास परसेंट ऑफ ए कैलकुलेट हो गया। अब मास परसेंट ऑफ ए जब कैलकुलेट हो गए, 25% ऑफ W/W मास परसेंट ए का आ गया है, तो मास परसेंट ऑफ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि टोटल जो मास परसेंट का सम होता है वो 100 होता है, परसेंटेज का सम कितना होता है 100। तो 100 में जब दो ही कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट के मास परसेंट को घटा दिए तो 75% कैलकुलेट हो गया। मास परसेंट ऑफ बी आ गया 75%, और मास परसेंट ऑफ ए आ गया 25%। इसी तरह से एक दूसरा सवाल दिया गया कि हाउ मच क्वांटिटी का मतलब मास should be added in 25 gram CaSO4.5 H2O to obtain 8% W/W of copper sulfate। अब एक सॉल्यूशन बनाना है जिसमें 8% कॉपर सल्फेट का मास परसेंट होना चाहिए, और जब हमारे पास 25 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, तो कॉपर सल्फेट के साथ में ऑलरेडी ये वाटर कंबाइंड है, मतलब ये खुद एक सॉल्यूशन के रूप में है। 25 ग्राम में कॉपर सल्फेट भी है और वाटर भी कंबाइंड है। इसमें कितना एक्स्ट्रा वाटर और मिक्स करते हैं, ये सॉल्यूशन 8% हो जाएगा। तो 8% सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा 25 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कॉपर सल्फेट है कितना। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का आप मोलर मास कैलकुलेट कीजिएगा। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं एटॉमिक मास का सम किया जाता है। तो कॉपर का एटॉमिक मास हो गया 63.5, सल्फर का हो गया 32, 4 ऑक्सीजन का हो गया 4 × 16, और 5 H2O का हो गया 5 × 18। यदि कि सबका सम कीजिएगा तो ये हो जाएगा 149.5, और ये हो जाएगा 90। तो दोनों का सम कर देंगे, वही ये हो जाएगा 159.5, और ये हो गया 90, 18 5 जा 90। दोनों का सम हो गया 249.5 ग्राम। यानी कि कॉपर सल्फेट और वाटर जितना एसोसिएटेड है 1 मोल कॉपर सल्फेट के साथ, उसमें 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट है और 90 ग्राम वाटर एसोसिएटेड।
यानी कि 249.5 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में वाटर का मास तो 90 ग्राम है ना, तो वाटर के मास को इस मास में घटा देंगे तो कॉपर सल्फेट का मास निकल जाएगा। ये कंटेन करता है 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट, यानी एक मोल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का जो मास है वह 249.5 ग्राम है। इसमें कॉपर सल्फेट का मास इंक्लूडेड है 159.5, यानी कि 249.5 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कंटेन करता है 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट। तो 1 ग्राम में कितना कंटेन होगा ये हम लोग निकालेंगे। 159.5 डिवाइडेड बाय 249.5 ग्राम कॉपर सल्फेट होगा, तो 25 ग्राम में कितना होगा 159.5 बाई 249.5 और इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये कैलकुलेट होके आएगा 15.98 ग्राम। तो 15.98 ग्राम कॉपर सल्फेट है 25 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में। 25 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कॉपर सल्फेट का मास कैलकुलेट हुआ 15.98 ग्राम। जो सॉल्यूट है ये शुद्ध सॉल्यूट है, प्योर सॉल्यूट का अमाउंट हमारे पास है 15.98 ग्राम, जो नियर अबाउट क्या है 15.98 16 ग्राम के नजदीक हुआ, बहुत क्लोज टू कितना हुआ 16 के बिल्कुल क्लोज है 15.98। हम लोग रफली इसको 16 ग्राम मान लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी हो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मास परसेंट ऑफ कॉपर सल्फेट इक्वल टू मास ऑफ कॉपर सल्फेट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए मास ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कितना मास वाटर का ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा मास वाटर का कितना ऐड करेंगे ये ऐड कर देंगे इसमें। जो एक्स्ट्रा वाटर डालना होगा उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो आपको मास परसेंट ऑफ कॉपर सल्फेट 8% बनाना है और मास ऑफ कॉपर सल्फेट अभी आपने 15.98 जो कि नियरर टू 16 है हम लोग ले लिए हैं। अब मास ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 25 ग्राम था और एक्स्ट्रा वाटर जो इसमें ऐड करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए वो x ग्राम मान लेते हैं और इंटू 100 कर देंगे। तो आपको x का वैल्यू सॉल्व करके निकालना है। जो x का वैल्यू आ गया वो मास ऑफ वाटर कितना ऐड करना होगा ये कैलकुलेट होगा। तो इस x का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 25 प्लस एक्स इक्वल टू 1600, यानी कि 200 प्लस 8x इक्वल टू 1600, यानी कि 8x इक्वल टू 1600 माइनस 200 यानी कि 1400। तो x इक्वल टू 1400 बाई 8 कर दीजिए, ये 174.75 ग्राम के क्लोज होगा। इसके अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें। तो इस तरह से आप मास परसेंट का जो क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी आपको मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ देगा कितना ऐड करेंगे, कभी मास ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड करेंगे ये पूछ देगा, कभी कहेगा इतना सॉल्यूट है और इतना सॉल्वेंट है तो बताइए मास परसेंट क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट एंड सम ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। Ratio of mole of one of the component in the solution with sum of the number of moles of all the component in the solution। जब रेशियो निकालते हैं किसका किसका, रेशियो निकालते हैं किसका किसका, मोल ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट के मोल का रेशियो निकालते हैं किसके साथ, विथ सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं उनके मोल के सम से जब एक कंपोनेंट के मोल का रेशियो कर देते हैं
हम लोग इसी रेशियो को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट निकालना है, फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो फर्स्ट कंपोनेंट का मोल कितना है, इसमें डिवाइड कर देंगे सारे कंपोनेंट के मोल के सम के साथ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, मोल ऑफ सेकंड कंपोनेंट N2 है, बटे सम ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट जो भी है। आप इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल ऑफ वन कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं सम ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन से। मान लो ए और बी दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूशन में ए और बी दो कंपोनेंट है। ए का मोल सॉल्यूशन में एन मोल है और बी का मोल सॉल्यूशन में एन बी मोल है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना होगा तो मोल ऑफ ए में डिवाइड कर देंगे मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी से, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होगा, और यदि दो ही कंपोनेंट होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। हम लोग वन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर चुके हैं, एक्स ए फाइंड कर चुके हैं, तो दूसरे कंपोनेंट का फाइंड करने के लिए 1 माइनस एक्स ए कर देंगे, एक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। या मान लो एक्स भी नोन है तो हम लोग एक्स ए निकालने के लिए 1 माइनस एक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होता है। हम लोग एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन नोन होने पर दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगले दिन आपको बताएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने का कुछ और भी तरीका होता है, और वो होता है मोलरिटी, मोलैलिटी एंड वगैरह वगैरह। हम लोग नेक्स्ट डे आपको मोलरिटी, मोलैलिटी एटसेट्रा के बारे में बताएंगे। थैंक यू।